माननीय जी, आज जो ज्ञापन सौंपा गया है, किस उद्देश्य के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है आज? आज जो मैं एनआर बुआरी मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय जी के प्रांगण में हम लोग गेट पे आए हैं। हमने निवेदन किया था, लेकिन हम लोगों को अभी अंदर आने का तो परमिशन फोन मिल नहीं पाया। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में कोयतोड़ गोंडवाना महासभा के माध्यम से जो ट्राइब्स इंडिजीनियस समाज है, जो आदिवासी समाज है, उसको एक धर्म का कालम जो 1871 में अंग्रेजी शासन काल के माध्यम से मिला हुआ था, तो हमारा एक निवेदन है कि उसको केंद्र की जब सरकार, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में और देश की सरकार जब बनी 1951 के बाद में, तो उस समय से हमारी जो पहचान है उसको विलोपित कर दिया गया। तो हम सभी लोगों का एक मांग है कि जिस तरीके से अन्य समुदाय जितने भी हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, भारतीय है, तो हमें भी एक पहचान मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें जो यूनियन है पूरे देश के अंदर में, जो लगभग 193 देश के लोगों ने एक पहचान दिया है इंडिजीनियस, तो उस पहचान को और जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ उस पहचान है जो उसको हम ये चाहते हैं कि वो फिर से बहाल किया जाए। जो विलोपित हो गया है उसको फिर से बहाल किया जाए। तो इसीलिए हम लोग राज्यपाल महोदय जी से, राष्ट्रपति के नाम से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को एक ज्ञापन के माध्यम से हम उनको कह रहे हैं कि उसको हमारा जो धार्मिक पहचान है आदिवासी समाज का, उसको फिर से बहाल किया जाए। इसलिए और उसमें ट्राइबल जो रिलीजन है, अगर वो पूरे देश के अंदर में 800 से लगभग जातियां हैं, तो इतना तो मुश्किल होगा, लेकिन जो 800 जातियों के एक नाम है ट्राइबल रिलीजन, उसको बहाल करवाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जय भारत, जय जोहार। मैं जगत सिंह गिरी, अखिल गोंडवाना कोयपने भूमिका सेवा संस्था राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष। हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से आज राज्यपाल महोदय जी को, जिस प्रकार हमारे साथी कोयतोड़ गोंडवाना महासभा के यहाँ पर और अन्य संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब की मानसिकता है और विचार है। जिस प्रकार हमारे बुआर जी ने जो बात कही उस पर हम लोग सही सहमत हैं और पूरे देश के लोग समय समय हम लोग ज्ञापन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो अंग्रेजों के शासनकाल में जो हमारे धर्म कॉलम की व्यवस्था की गई थी और वो आज की परिस्थिति में वो विलोपित हो गई है। जिस प्रकार हमारे बुआर जी ने बात रखी, वो बात हम पूरे देश में रख रहे हैं। और मेरे ख्याल से मेरे को लगता है प्राय सभी संगठन के लोग, हम लोग लगातार 2016 से यदि ये मांग पूरा नहीं होता है तो जो फिर है जो जनगणना, जाति का जनगणना और हमारे जो भाषा है गोंडी भाषा, उसको 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की जाए और साथ ही साथ हमारे जो पेशा कानून है उसको भी लागू किया जाए। इस प्रकार अन्य वर्ग भी हमारे जो मांगे हैं उसको लेकर के हम महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक हमारे जो है उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग आज भोपाल पहुँच करके और ज्ञापन के माध्यम से इकट्ठे करेंगे। जैसा कि अपना मांग अभी पूरा नहीं होता है सर, देखिए, तो उसके लिए आप आगे और क्या करेंगे अब? देखिए, इसमें एक हमारा ये धार्मिक जो कालम है, धर्म का कालम है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है और अभी तक के हम जागरूक नहीं थे, हमें पता नहीं था। लेकिन इसके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा क्योंकि हम पहचान ही नहीं रहेगा। अब अगर मान ली जाए कि सरकार मध्य प्रदेश की हो चाहे राज्य की देश की सरकार हो, अगर इस पर विचार नहीं करते हैं तो आने वाले समय में, अभी सरकार इनकी बनी हुई, वो सरकार भी जा सकती है। क्योंकि हम ऐसे नहीं, कम जनसंख्या में नहीं है, पूरे देश के अंदर 13 से 15 करोड़ जनसंख्या है, एक सवैया जनसंख्या हम लोग वोटर्स के लोग हैं। अब जागरूक हो रहे हैं और हम आने वाले समय में अगर हमारा काम नहीं होता है हमारे समाज का, तो पूरे देश के अंदर में हम इकट्ठा होकर के दिल्ली के अंदर में जाकर के राष्ट्रपति महोदय जी के सामने जाकर के हम इस बात को रखेंगे और आने वाले समय ज़बरदस्त इसका आंदोलन भी हो सकता है, सरकार भी जा सकती है।
नारा लगा ये हम उनको चेतावनी भी दे देते हैं कि जिसकी भी सरकार चली हो, चाहे अन्य राज्यों में बीजेपी के चले, कांग्रेस के चले, किसका भी चले, सरकार हम ही लोग बनाते हैं। तो जब हम सरकार बना सकते हैं और सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम उसको सरकार को हम उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। ठीक ठीक जय सेवा जय बड़ा। मैं एनआर बुआरी है, मैं कोयतोड़ गोंडवाना महासभा मध्य प्रदेश का संयोजक हूँ। आज हम राज्यपाल महोदय जी के प्रांगण में सामने भोपाल के अंदर में इसलिए आए कि जो 1871 से लेकर के जो वर्तमान समय में देश की आज़ादी के तक हमारे समाज को एक पहचान मिला हुआ था, और जो पहला जो देश की आज़ादी के बाद में जब चुनाव हुआ तो उसके बाद में उस नाम को, उस धर्म के कालम से हमको हमारे जो आदिवासियों की जो पहचान थी उसको विलोपित कर दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में अन्य समुदाय के जो लोग रहते हैं उनको धर्म का कालम है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, फारसी है, तो वैसे ही आदिवासियों का भी धर्म कालम पहले से था। उस कालम को हम ट्राइबल रिलीजन जो मतलब 1941 में जनगणना में था ये, तो उसी को हम फिर से बहाल करने के लिए हम निवेदन करने के लिए आए हैं। और इसके पहले हमने ज्ञापन, जैसे हमारे उमा समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा, जनरल वीके जी ने, तो उस तरीके से हमने राष्ट्रपति महोदय जी को भी ज्ञापन दिए हैं। और धार्मिक न्यास जो है राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे जो धार्मिक न्यास मंत्रालय है वहाँ भी हम लोगों ने ज्ञापन दे चुके हैं। और पुनः है इसको, चूँकि अभी बात इस तरीके से नहीं हो पा रही, इसलिए हम राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को फिर से ज्ञापन दे रहे हैं। और कल से इस मध्य प्रदेश का जो वर्षाकालीन जो सत्र चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से या किसी भी संस्था या विधायक के माध्यम से इस बात को सदन में पुरजोर तरीके से रखें ताकि इस पर अमल किया जा सके, ताकि हमको पहचान मिले। आज हमारी पहचान खत्म होने जा रही है और इसलिए हम चिंतित हैं। पूरे देश के ट्राइब्स के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, इंडिजीनियस समाज के जो लोग हैं, वो बहुत चिंतित हैं कि हमारी पहचान खोदी जा रही है। इसको हम बहाल करने के लिए निवेदन करने के लिए हमारे साथ में हमारे कोयतोड़ गोंडवाना महासभा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महोदय आरिफ ककुड़िया जी हैं, और वो भी आज मौजूद हैं। मेरा नाम राम सिंह ककोड़िया है और मैं कोयतोड़ गोंडवाना महासभा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम लगातार 15-20 वर्षों से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा जो धर्म कालम था वह पुनः बहाल किया जाए। इसके लिए कई बार हम दिल्ली में भी प्रदर्शन कर चुके हैं, भोपाल में भी हमने 1-2 बार ज्ञापन दे चुका है। अभी पुनः ज्ञापन दिया है हमने, अभी राष्ट्रपति के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर, यहाँ तक कि जनगणना आयुक्त के नाम पर भी दिल्ली भेजेंगे अभी। साथ ही हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष को भी पत्र लिखा है और हम चाहते हैं कि अभी इसी शीतकालीन सत्र में यहाँ से मध्य प्रदेश से प्रस्ताव पारित हो और केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित करके भेजा जाए। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।